नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और सीखते गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर चल रही है हमारी, ये बुक्स एंड ऑथर्स की 7th नंबर की है। और इससे पहले हम टोटल 6 क्लास कर चुके हैं। 6 क्लास की अगर हम बात करें तो हमने करंट में जितनी बुक्स है पिछले एक साल की वो सारी याद कर ली है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी बुक्स थी वो हमने सारी याद कर ली है। अब इसी कड़ी में हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ बुक्स एंड ऑथर्स जो बड़े इंपॉर्टेंट है जी। जय हिंद, राधे राधे जी, गुड गुड इवनिंग। साउंड क्लियर है? ठीक है, तो देखिएगा ये बुक्स एंड ऑथर्स जो है वो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका ये पॉइंट। और इसी के साथ में मिक्स करते चलेंगे एक टॉपिक को और ये, ताकि दोनों टॉपिक जो है ना वो जल्दी फिनिश होंगे। ये या तो कल वाली क्लास से या अगली क्लास से हम इसको ऐड करेंगे इंपॉर्टेंट डेज को। ये दोनों टॉपिकों को मिक्स में लेते चलेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों साथ में चल जाए ये। हाँ, क्या कह रहे हैं? जीके जीएस के लिए द्रोणाचार्य बैच अलग से लेना होगा या इसी में मिल जाएगी ये? नहीं, जीके जीएस के लिए अलग बैच है। ये केवल और केवल जो है एक तरह से ये बैच आप कौन से बैच में मुझे पता नहीं। एक्चुअल में ये सारे बैचेस से यहाँ ये क्लास में आप आ रहे होंगे। ये स्टैटिक के बेस से हैं तो स्टैटिक की ही क्लास इसमें मिलेगी ये। हाँ, स्कीम की पीडीएफ हम कल डलवा देंगे। एक्चुअल में एक पॉइंट उसमें था शायद जो पीछे लास्ट के अंदर है उसने छोड़ दिया टाइप करना, ये वो टाइप करवा के एक बार ये कल डलवा देंगे ये। हाँ, ठीक है जी, तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपके दिमाग में अच्छी तरीके से जा रही होगी। और यही आशा, यही विश्वास, यही जोश, यही जज्बे के साथ हम कह सकते हैं ये कि आगे की भी सिस्टम चलता रहेगा जी एक तरह से ये। हाँ हाँ। तो चलते रहेंगे और देखते रहेंगे। यहाँ क्लास नंबर आपके पास लिखी है 7th नंबर की है, बुक्स एंड ऑथर्स। ये अब देखो, आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड याद हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई है। हमने सेकंड पॉइंट कौन सा याद किया? सेकंड पॉइंट हमने याद किया जी, सीधी सी भाषा में बात करें तो हमने करंट की जो बुक्स है पिछले एक साल की, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन यहीं से उठा करते हैं ये। अब बात करेंगे हम सीधी सीधी यहां से, कौन सी कि जो अदर ऑथर्स है जिनकी उठा ली जाती है एग्जाम के अंदर, ये उनको भी हम धीरे धीरे जो है एक तरह से ये वो कर लेते हैं जी। अब बात करते हैं एक बार यहां से, ये पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलिएगा। क्लास 7 की बात करें, सबसे पहले हम एक ऑथर्स का नाम है और इनका नाम है खुशवंत सिंह। ये इनकी एग्जाम में जो है जितनी बुक आज तक पूछी गई है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, वो सारी हमने यहाँ पर ले ली है जी। तो फिलहाल देखिएगा एक बार, ये खुशवंत सिंह, ये खुशवंत सिंह जो है इनके द्वारा काफी सारी बुक लिखी गई है ये। मैंने कहा इनके द्वारा काफी सारी का मतलब ये है कि लगभग मान के चलिए आप ये 6 और 4 10, पता नहीं है तो 6 लिखी गई या 10 लिखी गई, कुछ ऐसे जो भी होगी सारी पढ़ लेते हैं एक बार ये। तो मैंने कहा खुशवंत सिंह की जो ये बुक है एक तरह से ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये। मैंने कहा खुशवंत सिंह की जो बुक है वो कौन सी है? नंबर 1 लिखी है इन्होंने, वो लिखा कंपनी ऑफ वेमन। कंपनी ऑफ वेमन। हम याद कैसे करेंगे ये? देखो जी, आदमी क्या होता है कि जब कंपनी अगर मिल जाए, किसकी? ये विमन की, औरत की कंपनी मिलते ही अपने दोस्त को भी छोड़ देता साला ये। मैंने कहा बंदा कह रहा था बड़ा खुश रहता 2 4 5 दिन तो ये। तो मैंने कहा हम निकाल देते हैं यहाँ से खुश। क्या निकाल देते हैं? खुश निकाल देते हैं। बोले कि बंदा बड़ा खुश रहता है जी आजकल, ये कंपनी मिल गई है किसकी? विमन की मिल गई है। ऐसा जरूरी नहीं है कि विमन की मिले तभी खुश होइए। मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। मैंने कहा विमन एंड मैन इन माई लाइफ। ये मतलब क्या हुआ कि जी ऐसा नहीं कि विमन की कंपनी मिली है, नहीं जी, मेरी जिंदगी में दोनों का ही उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि विमन का है, चाहे वो मैन हो चाहे वो विमन हो। ये मैं दोनों से खुश रहता हूँ जी। आप ये मत समझना बोले कि कंपनी मिल गई विमन की तो खुश हो गए एक तरह से ये। तो मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये। हाँ, मैंने कहा क्या कह रहे हैं विवेक कुमार यादव, ये सर करंट की बुक कंप्लीट हो गई? हाँ, वो कंप्लीट हो गई है ये। हाँ, करंट की जो है ना एक तरह से ये बुक्स जो है वो सारी कंप्लीट हो गई है। अगर फिर भी आपको मिल जाए पिछले एक साल की, कोई मिस हो गई बाई चांस, तो आप बता देना ये। तो फिलहाल देखिएगा ये कंपनी किसकी मिली। अब कमेंट मत करना, नहीं तो मेरी रिदम बिगड़ेगी तो चीजें याद नहीं होगी। मैं पहले बोल देता हूँ ये। तो मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यानी कंपनी किसकी मिली है? विमन की मिली है। विमन की कंपनी मिलते है, जिससे देखा होगा आपने, आपका कोई फ्रेंड होगा एक तरह से। एक्चुअली पता है ये जितने भी बुक्स एंड ऑथर सब बचे हुए हैं ना, ये सारा एक स्टोरी का गेम है पूरा एक तरह से। ये पूरी स्टोरी आपके दिमाग में छाप देनी है, इस तरीके से मामला बैठेगा ये। तो मैंने क्या बोला ये? मैंने बोला कि जैसे किसी दोस्त को कई बार आपने देखा होगा, जैसे मान लो आप है और आपका दोस्त है जी एक तरह से ये। कई बार क्या होता है कि दोनों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है जी एक तरह से ये। और किसी दिन मान लो उसको अगर किसी लड़की की या कह सकते विमन की कंपनी मिल जाए, तो आप देखते हो यार बड़ा खुश रहता है।
डेली तो बोले कि ऐसे क्या बोले अब, एक तरह से ये खिचड़ी जैसा मुंह बनाकर रहता था ये, आज बड़ा खुश रह रहा, कोई तो चक्कर है ये। अच्छा ये है मामला, ये विमन की कंपनी मिलते बंदा बड़ा खुश हुआ, यानी कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? विमन कंपनी वाली है। दूसरा ये है कि फिर किसी ने कहा, बोले नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में है ना दोनों का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि औरत का उतना ही आदमी का, यानी विमन एंड मैन इन माई लाइफ। वो क्या हुआ? खुशवंत सिंह की। बोले कि जी चलते हैं आगे। मान लो आपको घर वाले ये कहते हैं, बोले बेटा एक काम करिए। बोले कि क्या? अगर आपको ये कह दे कि तू फ्री है सोचने के लिए, तेरी जो इच्छा है वो सोच ले, बोलेगी ये। बोलेगी अच्छा हाँ वही मिल जाएगा ये। बोले प्रार्थना कर भगवान से। ये देखो जी, फ्री थिंकर्स प्रेयर ये। मैंने कहा अगर आपको बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, बोलेगी तो सोच है, फ्री थिंक, हाँ हाँ फुल सोच ले, ये प्रार्थना कर तेरे को वही चीज मिल जाएगी। आप कहोगे बड़े खुश हो गए, मामला बैठ गया रे अब तो ये। तो फ्री थिंकर से प्रेयर जो बुक है वो किसके द्वारा? खुशवंत सिंह के द्वारा। ये पता चला कि इंदिरा गांधी फिर से रिटर्न हो रही है ये। मैंने कहा मान लो कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री जब ये थी, ये मैंने कहा जब प्रधानमंत्री थी एक तरह से ये, मैंने कहा प्रधानमंत्री जब ये थी ना एक तरह से, ये कौन थी? ये कौन थी? मैंने कहा प्रधानमंत्री जब ये थी कौन? इंदिरा गांधी है। मैंने कहा कौन थी? प्रधानमंत्री जब ये थी इंदिरा गांधी है। तो मैंने कहा जैसे ये दोबारा फिर से रिटर्न हुई है, मान लो ऐसा लगा कि जी फिर से रिटर्न हो गई है, सारे कांग्रेसी क्या हो गए? बड़े खुश हुए जी एक तरह से। ये बोले रिटर्न हो रही है? हाँ। बोले कहा? अरे दिल्ली के अंदर। ये देखना आगे वाली बुक अभी चलेगी थोड़ी देर में। ये फिलहाल 4 लिखा है और गौर से देखिएगा। मैंने कहा कंपनी किसकी मिली है? मैंने कहा विमन की मिली थी। कंपनी किसकी मिली है? विमन की मिली थी। और विमन की कंपनी मिलते दोस्त को देखते नहीं बड़ा खुश हो जाता है एक तरह से। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी के अंदर है ना दोनों का उतना इंपॉर्टेंस है जितना कि मतलब कि एक औरत का उतना ही एक आदमी का है। यानी विमन एंड मैन इन माई लाइफ लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। ये अगर घर वाले आपको ये कहते बेटा फ्री फ्री है तू सोच ले, जो प्रार्थना करनी है ना वो प्रार्थना कर ले जी एक तरह से। ये हाँ जो भी प्रार्थना करनी वो मिल जाएगा आपके ऊपर, बड़े खुश हो गया आज तो ये। तो फ्री थिंकर्स प्रेयर बुक भी खुशवंत सिंह के द्वारा। ये पता चला कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता बोले इंदिरा गांधी अरे रिटर्न हो रही है, अरे तो हो कहाँ रही है? अरे दिल्ली में हो रही है। बोले अच्छा, बड़े खुश हो गए जी एक तरह से। ये तो मैंने कहा इंदिरा गांधी रिटर्न्स भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। टोटल शायद 10 बुक होनी चाहिए इनकी। ये खुशवंत सिंह ये दिल्ली, मैंने कहा दिल्ली भी किनकी? इन्हीं की द्वारा लिखी गई है। पता क्या चला कि जी वापस फिर रिपीट हो रही है, रिटर्न हो रही है एक तरह से। कहां पर? दिल्ली के अंदर उसी गद्दी पर। ये फिर क्या हो गया? सारे फिर कार्यकर्ता खुश हो गए। ये तो मैंने कहा ये हुआ खुशवंत सिंह के द्वारा। ये फिर लिखा ट्रेन टू पाकिस्तान। मान लो जी आज अगर ये घोषणा हो जाए कि पाकिस्तान के लिए ट्रेन जाने वाली है, ये लो जी, जिनके रिश्तेदार वहां रहते हैं वो सारे क्या होंगे? खुश हो जाएंगे। ये ध्यान रखना एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। मैंने कहा अगर ये घोषणा हो जाए आज, ये मोदी सरकार ये घोषणा कर दे कि जी कल पाकिस्तान के लिए परमानेंट ट्रेन चला देंगे, तो मैंने कहा सारे क्या होंगे जी एक तरह से बड़े खुश होने लगेंगे। बोले अच्छा 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 हाँ। तो मैंने कहा ट्रेन टू पाकिस्तान भी किसके द्वारा? खुशवंत सिंह के द्वारा। ये मैंने कहा वी इंडियंस, हम भारतीय जो है ना ये छोटी छोटी बात पर बड़ा खुश हो जाते हैं एक तरह से। ये छोटी छोटी बात पर बड़ा दुख हो जाते हैं। ये मैंने कहा देखना, ये वी का मतलब होता है हम, इंडियंस यानी कि इंडियंस, हम जो भारतीय है ना एक तरह से ये छोटी छोटी बात पर क्या होते हैं जी एक तरह से बड़े खुश हो जाते हैं एक तरह से। ये इसका अर्थ ये निकला कि वी इंडियंस भी किसके द्वारा? खुशवंत सिंह के द्वारा ही लिखी गई है। द सिक्स जो है वो लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। ये देखो सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब। मैंने कहा सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब। सिंह साहब मतलब सिख साहब, सिख साहब। मैंने कहा ये कह रहे हैं कि जी क्या सिख साहब, या ऐसे भी कर दो। ये देखो सिख होते हैं ना, सिख, ये इनसे आप अगर कोई चीज सीखते हैं ये तो बहुत खुशी मिलती है। जैसे गुरुद्वारे की बात करें एक तरह से हम, ये वहां जिस तरीके से खाने की व्यवस्था होती है और पूरे पैटर्न को अगर आप समझेंगे ना ये, तो मैंने कहा सीखो से तो आप अगर या कोई भी चीज हम सीखते हैं ना ये तो भी हम बड़े खुश होते हैं। मान लो आपने आज कोई चीज ऐसे सीख लीजिए जो पहले आपको नहीं आती हो एक तरह से ये, तो आप क्या होंगे? बड़े खुश होंगे। ये तो यानी कि द सिख किसके द्वारा? खुशवंत सिंह के द्वारा। ये पॉइंट ये है हिस्ट्री ऑफ द सिक्स। ये मैंने कहा जब सिक्स याद हो गया तो हिस्ट्री ऑफ द सिक्स भी किनके? इनके द्वारा ही लिखी जाएगी, यानी कि खुशवंत सिंह की। फिर कहना यह चाह रहे हैं देखो जी जिंदगी में आदमी पता है खुश कौन रहता है? ये जो एक तो ट्रुथ यानी कि सच बोलता हूं, जो प्यार करता हूं, और थोड़ा बहुत ईर्ष्या, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत ईर्ष्या एक तरह से। ये देखो जी ट्रुथ यानी कि सच, लव यानी कि प्यार प्रेम, आ लिटिल यानी कि थोड़ी सी क्या? मलाइस, यानी कि जो आदमी मतलब थोड़ी बहुत सच बोलता हो, थोड़ा प्यार व्यार भी करता हो,
थोड़ी सी ईर्ष्या भी रखता हो, इसी मिला जुला आदमी एक तरह से वही खुश रहता है जी, एक तरह से ये जिसमें ज्यादा होती है ना ईर्ष्या की भावना, वो भी खुश नहीं रहता, ज्यादा लव वाला मामला भी बिगड़ जाता है ये। तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी चीजों का मिश्रण होता है नहीं, वही आदमी क्या रहता है, खुश रहता है ये। आपके पास हुए टोटल कितने, 6। गौर से सुन लीजिएगा ये। मैंने कहा कंपनी मिली किसकी, वेमन की ये। मैंने कहा कंपनी मिली किसकी, वेमन की। वो बड़ा खुश होने लग गया अपना दोस्त ये। मैंने कहा मामला ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में मैन और जो विमन है ना दोनों एक ही बराबर है, तो उसकी टेंशन मत ली हुई है, मैन और विमन है। बोले अच्छा हाँ। फिर बोले कि जी अगर घर वालों ने आपको बिल्कुल फ्री कर दिया सोचने के लिए ये कि सोच बेटा ये, तो आप प्रार्थना कर जो तू मांगेगा ना वो आज कंप्लीट हो जाएगी ये। तो मैंने कहा आदमी क्या होता है उस कंडीशन में बड़ा खुश हो जाता है ये। फिर हमने देखा इंदिरा गांधी रिटर्न हो रही है, ये सारी पूछी हुई बुक से ध्यान रखना ही है। इंदिरा गांधी बोलेगी जी रिटर्न हो रही हो, अच्छा बोले हाँ दोबारा रिटर्न कहाँ, दिल्ली में होगी जी ये। तो बोलेगी भैया लो जी फिर सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सारे खुश हो गए ये। तो मैंने कहा ये दोनों किसके द्वारा, खुशवंत सिंह के द्वारा। आज ये कर ली घोषणा कर देना मोदी जी, आज रात 8 बजे घोषणा कर दे, मान लो 8 बजे घोषणा कर दे, आज तो चली गई नहीं कल कर दे मान लो ये कि जी पाकिस्तान के लिए ट्रेन चलेगी है, जिनके रिश्तेदार वहां रहते होंगे सारे खुश हो जाएंगे ये। तो ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा, खुशवंत सिंह के द्वारा। और हम भारतीय क्या है कि छोटी छोटी बात पर बड़ा खुश होते हैं एक तरह से ये, वी इंडियंस है एक तरह से ये। और मैंने कहा देखो जी क्या, जब भी आप कोई चीज सीखते हैं ना नहीं, तो आप क्या होते हैं, बड़े खुश होते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं ये। और मैंने कहा इसी से पॉइंट से बन जाता है हिस्ट्री ऑफ द सेक्स ये। मैंने कहा ट्रुथ, सच, प्यार और छोटी मोटी थोड़ी बहुत एक तरह से ईर्ष्या अगर रखोगे नहीं, ऐसा मिला जुला व्यक्ति जो है ना वो बड़ा खुश रहता है ये। खुशवंत सिंह की ये हुई टोटल यहां तक इतनी बुक, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना एक बार ये। हाँ, मैंने कहा अब आप आराम से अपनी तसल्ली के लिए, जब खुशवंत सिंह को हम पढ़ चुके हैं तो इनसे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन आपको वो 1997 से लेकर मिले 2022 22 का चल रहा सितंबर, इस माह तक कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें पूछा गया हो, आप कर लेना जी, सारे हो जाएंगे खुशवंत सिंह के द्वारा। ये जितनी भी पूछी हुई है ये एमटीएस में आया था, मेरे शिफ्ट में कौन सा आया था जी एमटीएस में आपके, ये खुशवंत सिंह ये। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ 10 बुक है टोटल, ये ध्यान रखना, ये पूरा स्टोरी गेम चलेगा इसमें। स्टोरी गेम केवल उन्हीं में चलेगा जो जिनकी बुक्स ज्यादा होगी, जिनके एक एक दो दो है वहां तो वैसे ही लिंक वाला सिस्टम ही रखेंगे ये। हाँ ठीक है जी, याद है कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अरविंद अडिगा, इनके द्वारा 3 बुक ये जो एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। अरविंद अडिगा को जो है एक तरह से ये मैंने कहा वो व्हाइट टाइगर, देखो ये इनके ही था एक तरह से, ये पहला इनका उपन्यास था द व्हाइट टाइगर ये। और इसके लिए इनको 2008 के अंदर, ये कब, सन 2008 के अंदर बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता था जी। अरे भाई आ जाओ यार। हाँ बुकर पुरस्कार, ये कौन सा, बुकर पुरस्कार जो है एक तरह से ये वो इन्होंने जीता था जी एक तरह से ये। मैंने कहा बुकर पुरस्कार जो है वो जीता था अरविंद अडिगा ने द व्हाइट टाइगर उपन्यास के, ये इनका पहला उपन्यास था। और इसी के लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था जी एक तरह से ये। क्या मिला था, बुकर पुरस्कार मिला था। ये कब मिला था, 2008 के अंदर मिला था जी। कब मिला था, 2008 के अंदर मिला था। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, ये डांस की टॉपिक की पीडीएफ डाल दी गई है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ नहीं है तो जरा कमेंट करना जी एक बार, पहले इसकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ये पीडीएफ डांस की डली हुई है या नहीं डली हुई है, कोई 17 या 18 नंबर, कोई अगर मिस है तो बताइएगा। 17 तक तो मुझे याद है ये, शायद एक अगर नहीं होगी तो जरा कमेंट करिएगा एक बार ये। क्या नाम इसका, विकास करना है, पीडीएफ है ना ये। अब दोबारा कमेंट मत करना फालतू की ये। हाँ पीडीएफ सब डली हुई है, बिना देखे जो है ना ये मैसेज मत करना फालतू की। यहाँ पर पढ़ने का कोई सेंस है नहीं, मतलब है नहीं, फालतू बार बार कमेंट किए जा रहा है बच्चों को बाकी सबको। हाँ नहीं जी मिलाकर नहीं डालेंगे, हमने जो डाल दिया वो उसको आप कंपाइल कर लेना। आप ये गूगल से डालोगे ना ऐसे ही कि मर्ज कैसे करते हैं तो वो मर्ज कर देगा जी, वहीं से कर लेना। ये हमने जो क्लास वाइज डालनी थी वो सारी हमने डाल दी है। ये कंपाइल आपको करनी है, गूगल से आप कंपाइल कर लीजिएगा। ये हमने हमारी ओर से डाल दी है सारी। देखिएगा अरविंद अडिगा जो है एक तरह से ये, मैंने कहा इनको जो है पहले उपन्यास के लिए एक तरह से ये, मैंने कहा पहले उपन्यास के लिए द व्हाइट टाइगर के लिए एक तरह से ये इनको बुकर पुरस्कार मिला था, और 2008 में मिला था जी एक तरह से ये। कब मिला था, 2008 के अंदर इनको मिला था ये। किसके लिए, द व्हाइट
टाइगर के लिए। इसका मतलब इन्होंने ये लिखा, और द व्हाइट टाइगर एग्जाम के अंदर जो है बार बार रिपीट भी होता है, ये ध्यान रखना ये। और क्या मिला था? बुकर पुरस्कार। बोले ऐसा क्यों मिला इनको बुकर? क्योंकि ये अड़िग हो गए थे, अड़ गए थे। बोले कि जी नहीं जी, हमने तो बुक कर दिया, तो आपको देना ही पड़ेगा एक तरह से। बोले अच्छा हाँ देना ही पड़ेगा जी ये। तो देखो जब ये अड़िग हो गए थे ना पूरी तरीके से ये, तो इसीलिए इन्होंने कहा जी हम तो अड़ गए हैं, बुक कर दिया हमने बुकर पुरस्कार को, हमें देना ही पड़ेगा आपको ये। तो इसीलिए इनको ये दिया गया था ये। मैंने कहा इसीलिए इनको क्या दिया गया था? बुकर पुरस्कार। ये तो कब? 2008 में। मैंने कहा 2008 में बुक कर दिया। देखो जब आदमी बुक कर देता है तो 8 बाट ठाठ, ये 8 बाट ठाठ, ये ठाठ से फिर रहता है। कोई भी चीज बुक कर दे कैसे रहता है आदमी? ठाठ से रहता है ये जी। 8 यानी कि ठाठ, यानी कि 2008 के अंदर ये मिला था बुकर पुरस्कार अरविंद अडिगा को। किसके लिए? द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखिएगा ये अरविंद अडिगा, ये क्या लिखा गया है? द व्हाइट टाइगर। ये क्या लिखा गया है? द व्हाइट टाइगर। ये किसके द्वारा लिखा गया है? अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, ये ध्यान रखना। ये अब बोली याद कैसे करें? देखो जी, अरविंद केजरीवाल नहीं है एक तरह से ये। मान लो अरविंद केजरीवाल साहब जो है एक तरह से ये वो अड़ गए जी एक तरह से ये। देखो जो आदमी टाइगर की बात करते हैं ना, टाइगर जो होता है एक तरह से ये, मैंने कहा जैसे मान लो जी, अगर हम यूं कहते हैं एक तरह से ये कि अभी मोदी जी ने एमपी के कूनो नेशनल पार्क, कोई गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिएगा ये, उसमें अभी वो टाइगर लेकर आए थे, आपको अगर याद हो तो एक तरह से ये चीता भैया बड़ा चला था जी एक तरह से ये, सोशल मीडिया पर भी ये। तो मैंने कहा सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ा चला था एक तरह से चीता भैया ये। तो देखो ये बड़े अड़िग थे एक तरह से ये। इन्होंने कहा कि नहीं हम तो लाकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए एक तरह से ये। तो यानी क्या लेकर आएंगे? बोले टाइगर लेकर ही आएंगे जी एक तरह से ये। तो मैंने कहा हाँ चीता भैया ही आया था ना ये वो ये। तो मैंने कहा हाँ ठीक है चीता भैया था जी वो ये। तो मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये बिल्कुल अड़िग थे एक तरह से ये। या यूं कह सकते हैं ये अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अड़िग रहता है एक तरह से, जैसे टाइगर अड़िग रहता है नहीं वैसे ये भी अड़िग रहता है जी, नहीं ये मेरे डिसीजन पर अड़िग हूं मैं तो ये। तो मैंने कहा था व्हाइट टाइगर जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद अडिगा के द्वारा। ये पॉइंट क्या है कि लास्ट मैन इन द टावर। अब अडिग रह रहा है, इसका मतलब ये है कि जो वो कह रहा है सारे चले गए, लेकिन ये बंदा जो है ना बोले भाई साहब अडिग है जी, एक ही जगह टिका हुआ है, एक ही जगह ये। तो देखना एक बार ये कह रहा है कि टावर के अंदर जब वो टाइगर आया ना ये, तो भाई साहब सारे चले गए लेकिन एक ही बंदा अड़ा रहा वहां, और वो कौन था? अडिगा, यानी कि अरविंद अडिगा एक तरह से ये। लास्ट इसके 3 ही है टोटल, इसके बाद कोई नहीं पूछेगा, अमनेस्टी है। फिर किसी ने कहा है बोले कि अडिग अडिग इतना अडिग है क्या? बोले कि जी हाँ इतना अडिग है ये। बोले यार अब क्या करें? बोले कि एमनेस्टी का अर्थ क्या निकलता, जरा कमेंट करिएगा एक बार। एमनेस्टी का मीनिंग क्या निकलता है? फिर इससे लिंक कर देते हैं। इसके बाद 1997 से लेकर 2022 तक जितनी भी अरविंद अडिगा के क्वेश्चन पूछे हुए सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे जी। बताइएगा अरविंद अडिगा, एमनेस्टी का अर्थ क्या निकलता है? ये जनरल जो पार्डन होता है ना एक तरह से ये ऑफेंडर के लिए, ये जनरल जो पार्डन होता है एक तरह से ये उसको हम क्या बोलते हैं? जनरली ये एमनेस्टी बोलते हैं ये। तो फिर किसी ने कहा बोले कि जी हाँ क्षमा कह सकते हैं, बिल्कुल सही आपका विवेक है। मैंने कहा क्या कह सकते हैं? क्षमा कह सकते हैं ये। तो जब ये इतना अड़िग हो गया ना एक तरह से ये, तो लास्ट में किसी ने देखा रहे बोले अब क्या करें यार, कर दो यार, ये अकेला ही तो है एक तरह से, क्षमा कर दे दो, ये एमनेस्टी दे दो इसको एक तरह से ये। मैंने कहा एमनेस्टी दे दो एक तरह से, यानी कि माफ कर दो यार ये। अब लास्ट में ये अड़िग रहा नहीं है। ठीक है जी, देखना पॉइंट टू पॉइंट समझेगा क्या पॉइंट था ये। अरविंद अडिगा की हम बात कर रहे हैं यहां से, बिल्कुल कर रहे हैं जी। इन्होंने बुकर पुरस्कार जो जीता था वो कौन सी ईयर में जीता था जरा कमेंट करना। और मैंने कहा किस उपन्यास के लिए जीता था जरा वो भी कमेंट करिएगा ये। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये अरविंद अडिगा जब ये अड़ गए थे कि जी नहीं बुक कर दिया है हमने, तो बुकर पुरस्कार ध्यान रखना ये कौन से ईयर के अंदर बुक करते आदमी क्या रहता है? 8 बाट ठाठ से रहता। ठाठ यानी कि 8 यानी कि 2008 में की बात है जी, ये 2008 की बात है। और द व्हाइट टाइगर इसका पहला जो उपन्यास था उसके लिए इनको मिला था जी। ये क्वेश्चन उठ सकता है, ध्यान रखना, वो थ्योरी वाला क्वेश्चन था। तो ये मैंने कहा पॉइंट क्या है? ये अरविंद अडिगा इतने अड़ गए बोले कि जी नहीं जी टाइगर की तरह अड़ गए, बोले कि नहीं टाइगर लाकर रहेंगे जी। और ये अंतिम आदमी था जो ये अड़ा हुआ था ये, लेकिन भाई साहब टाइगर आ गया लेकिन फिर भी नहीं हिला जी एक तरह से। लास्ट मैन इन द टाइगर टावर ये। फिर किसी ने कहा बोले कि यार अब माफ कर दो यार, ये गलती हो जाती है यार, अड़ गया तो ठीक है जी कर दो माफ, आप तो छोड़ो इसको। ये एमनेस्टी 3 बुक लिखी गई है इनके द्वारा ये। और इन 3 के अलावा आपको
कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा कैसे करेंगे ये। मैंने कहा ये अड़ गए थे पूरी तरीके से ये कि जी नहीं टाइगर तो लाकर ही रहेंगे ये। अच्छा बोलेगे जी हाँ, या वो अड़ गया वो बंदा। मैंने कहा वो अड़ गया टाइगर की तरह एक तरह से, और अंत में केवल वही रहा थी उस टावर के अंदर ये। मैंने कहा अंत में केवल वही रहा। बोले कि नहीं मैं तो टाइगर को देख के ही जाऊंगा जी। देखो लिंक करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। वो बंदा कह रहा देखो वो अड़ गया कि टाइगर को देख के ही जाऊंगा ये। अंतिम आदमी वही बचा था उस टावर के अंदर देखने के लिए कि जी नहीं मैं तो देख के ही जाऊंगा ये। फिर किसी ने देखा ठीक है यार अब ये माफ कर दो रे बेचारे को ये। तो मैंने कहा मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा कि ये क्या हो जाएगा एक तरह से ये। मैंने कहा एमनेस्टी जो है इनको माफी है एक तरह से ये। तो ये इस तरीके से ये 3 बुक है जो एग्जाम के अंदर पूछी गई है ये। क्या कह रहे हैं आप, ये सिलेक्शन डे भी है इनका, देख लेंगे एक बार अगर होगा तो ये। बाकी मैंने जितने देखे वहां तक मुझे ये 3 ही मिल पाई है। हाँ अगर ये होगा तो कल इंक्लूड कर देंगे। आर के नारायण ये, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम उठा लीजिए, और यूपीएससी में हालांकि डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन तो खैर नहीं आया करते हैं ये, लेकिन थोड़ा सा उनका पैटर्न अलग रहता है ये। लेकिन यूपीएससी लेवल का आप कह सकते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उसके अंडर में हो ये। और स्टेट बोर्ड का भी देख लीजिए जिनके अंदर नॉर्मली स्टैटिक जीके पूछी जाती है एक तरह से ये। उसमें आर के नारायण की एक बुक नॉर्मली जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार आती है, लेकिन एक ऐसी इनकी बुक है जिसको बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। क्या किसी को पता है वो कौन सी बुक है ये? जरा कमेंट करिएगा एक बार। मैंने कहा इनकी एक बुक ऐसी है जिसको सबसे ज्यादा रिपीट किया जाता है ये। मैंने कहा छोटी छोटी क्लासेस से भी अगर आप पढ़ते आ रहे होंगे तो आप बता देंगे ये। एक ही बुक है इनकी जो सबसे ज्यादा रिपीट होती है ये। मतलब 90% वो है तो 10% बाकी है जी ये। इस तरीके से ये मैंने कहा इनकी एक जो वो बुक है जो सबसे ज्यादा रिपीट होती है वो होती है मालगुडी डेज। कौन सी? मालगुडी डेज। परफेक्टली सही है जी मोहम्मद आजम का आपका ये। मैंने कहा कौन सा? मालगुडी डेज इनकी 90% ऐसी है जो मैंने कहा कि ज्यादा रिपीटेशन लेती है, और बाकी इनकी जो और बुक है वो कम लेती है जी। वो कम लेते, डार्क रूम ये भी ये रिपीट होती है, लेकिन मालगुडी डेज नंबर 1 पर ये मिलता ही मिल जाता। आपको कहीं ज्यादा बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा इसका ये। आर के नारायण के द्वारा ये लिखी गई है ये। इसको भी याद करने के तरीके काफी सारे हैं। एक्चुअल में ये राजस्थान के आप सारे होते तो मैं इसको अभी खतरनाक तरीके से करवा देता ये। ठीक है ये। मैंने कहा नहीं जो बुक है ना ये वो यही बुक है, इनके अलावा और बुक आपको कहीं देखने में मिलेगी। आप मैंने कहा 1997 से आप उठा लीजिएगा। इसके अलावा जो है ना ये, हाँ मैंने कहा आपको कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा ये। और बुक में अगर और बहुत सारी लिखी, बुक में तो बहुत सारी लिखी हुई, उसमें हद से ज्यादा डाल रखी है, कोई सेंस में नहीं है एक तरह से ये। कुछ कुछ ऐसे बुक है ये। तो मैंने कहा स्वामी एंड फ्रेंड भी हाँ इसी की है ये। अभय चंद्रा बिल्कुल सही है ये। तो मैंने कहा पहले हम एक बार वो कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है ये। तो फिलहाल देखिएगा ये आर के जो नारायण है एक तरह से ये इनके द्वारा लिखी गई जो है काफी सारी बुक्स है एक तरह से, और उन्हीं बुक्स के अंदर हम एक बार पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं ये जी। हाँ मैंने कहा सारे टीचर बोल रहे हैं सर सीजीएल मेंस में यूपीएससी जैसा ऑप्शन देगा। यूपीएससी ऑप्शन जैसा देगा तो तभी तो हम इसको इतना थोड़ा सा लंबा चैप्टर खींच रहे हैं। और क्यों खींच रहे हैं ये? इसलिए तो खींच रहे हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मामला ये। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा हम आगे चलते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझिए। फिर मैं बता दूं बैच में आप में से फिर भी कईयों के मैसेज आते रहते हैं, बार बार आते हैं कि सर बैच को खींच दीजिए खींच दीजिए। खींचने से मैं फिर कह रहा हूं मैं आपको ऐसा पढ़ा सकता हूं कि 1 महीने में सारे टॉपिक खींच दूं ये, और आप सारे खुश हो जाएंगे ये। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ऐसे खुशी में मजा आता है तो फिर मैं और टीचरों की तरह कर लेता हूँ ये कि जी फिर 1 महीने में हर 1 महीने में बैच बनाते हुए चलता हूँ ये। लेकिन यकीन मानिएगा आप सारे जो है ना ये एग्जाम होने के बाद मुझे गालियां देंगे ना ये, ऐसी गालियां देंगे कि शायद हो सकता है मैंने सुनी भी नहीं हो ये कन्फर्म मान के चलिए आप ये। तो मुझे मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके जा रहा हूं तो मुझे ले जाने दीजिए ये। अगर आप ये चाहते हैं कि जी खींचना है तो मेरा तो कुछ नहीं जाता, तो मैं तो अभी ये कह देता आपको कि जी करंट वाली तो हमने कर ही ली। सेटिस्फाई करने का तरीका टीचर को तो आता ही है ना ये, समझ रहे हैं ये। टीचर को अच्छी तरीके से आता है कि बच्चों को कैसे सेटिस्फाई करना है ये। मैं भी आपको कर सकता था ये कि जी करंट की तो कर ही दी, आपको वो बोलता, आपने खुद ने भी कहा था ये कि सर करंट की बुक ही पूछता है ये, बाकी तो जो इंपॉर्टेंट है ना वो 100 150 भी नहीं बोला किसी ने, तो बोला कि बोले 50-60 के आसपास ही बोले पूछता है जी ये। मैं तो करवा देता, मेरा क्या जा रहा है ये। मैं तो करंट वाले को भी खींचने में 2 ही दिन में खींच देता ये, कई खींचते हैं दड़ा दड़ ले 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 ले।
मैंने कहा सेंस ही नहीं है, जब नंबर ही नहीं आ रहा उससे, उस टॉपिक को पढ़ने से टाइम भी खराब हुआ, तो फिर क्या सेंस निकला उस चीज का। ये अच्छा ये है कि हम चीज को जबरदस्त करें, किसी को करे तो एक तरह से, मेरा ये पर्सनली मानना है। मैं चाहे मैं खुद की तैयारी करूं चाहे आपको पढ़ाऊं, तो मैं तो देखो जी ऐसे ही कराऊंगा। ये सीधी सी बात ये है। अब आपको ये चाहिए कि नहीं जी मुझे तो आज ही सारा डाल दे मेरे दिमाग में, तो देखो ये स्टैटिक जीके हैं। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे होंगे, बहुत साल से कर रहे होंगे। ये सिलेक्शन कई बार क्या होता है, रणनीतियां आदमी की सही नहीं होती तो नहीं हो पाता, ये गलती खुद की उसकी नहीं होती एक तरह से उसमें ये। लेकिन अगर आपके साथ आपको जब 2-2 3-3 साल में ये चीजें याद नहीं हुई है, और अगर मैं इन चीजों को आज इतने कम समय में याद करा रहा हूं और परमानेंट याद करा रहा हूं ये, तो इसका मतलब क्या है कि आप मतलब उस चीज के ऊपर जा ही नहीं रही है। आप में से कई बच्चों को मैसेज आते हैं 2 मिनट खराब करूंगा आपकी, लेकिन ये फायदेमंद रहेगी ये। बोले कि सर यार, बोले सर ये सारा याद हो गया, डांस वाला सारा याद होगा। बोले सर बुक से उतर को इसी संडे को है ना खींच दो आप तो ये। अरे कोई बच्चे वाला खेल थोड़ी है ये, जो चीज आपको 2 साल में याद नहीं हुई है। मैंने कहा 2 साल में याद नहीं हुई, मैं उसे कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम समय दिमाग में डालने की है। आप वो चीज तो देखो, ये आप मेरी टेक्निक को तो पकड़िए, आगे वाले टॉपिक के ऊपर आप काम तो करिए एक बार। ये समझ रहे हैं, ये मैंने क्या बोला आपसे, आगे वाले टॉपिक पर काम तो करिए। क्या आपको तरीका पता नहीं लगा? अभी जैसे इसमें है, ये विकास है, ये आदित्य चौहान है, निखिल गुलवंशी है, ये कई ऐसे बच्चे इसमें मैंने देखा है, ये कईयों के व्हाट्सएप पर मैसेज आते रहते, इतना खतरनाक कनेक्शन करने लग गए हैं ये। तो समझ रहे हैं, मेरा टारगेट पूरा ये है कि ये डालना भी, टेक्निक भी सिखाना आपको ये, ताकि आपके साथ में ये दिक्कत नहीं हो किसी भी सब्जेक्ट के साथ में ये। बाकी जल्दी खींचना है तो हम तो खींच देंगे, मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक से ही पढ़ाना है। अब मैं अभी बुकर पुरस्कार वाला मैंने क्यों डाला जी, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन आ सकता है, चांस है ऐसे ही है। और थ्योरी का क्वेश्चन उठ गया है तो फिर आप फिर कहेंगे सर आपने तो पढ़ा है नहीं। तो मैं वो चीज नहीं चाहता जी, मेरा एफर्ट जो है मैं पूरा डालूंगा यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल देखिएगा एक बार, ये आर के नारायण की अगर हम बात करें, इनके द्वारा जितनी बुक लिखी गई हम सारी एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये मालगाड़ी का नाम सबने सुना है क्या आपने? ये मालगाड़ी का, मैंने कहा मालगाड़ी का आपने किसी ने नाम सुना है? मालगाड़ी, मालगाड़ी है। हाँ मैंने कहा मालगाड़ी है। हाँ कोशिश मैं कर रहा हूँ जल्दी जल्दी खींचने की। जैसे मैं यूं कह रहा हूँ, खींचने का मतलब वो भी नहीं कि मतलब कि टॉपिक छोड़ दिया, नहीं है। इसमें हम मिक्स करने में कोशिश कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट डेज को, ये ताकि 2 टॉपिक मिक्स में हो जाए। इसमें क्या बड़े टॉपिक जो ना वो 7 या 8 है मैक्सिमम ये, बाकी सारे टॉपिक इसके बहुत छोटे छोटे टॉपिक ही है। 7-8 टॉपिक ही है ये, जिसमें से डांस वाला तो एक उस बैच में हो ही चुका हमारा, ये सेकंड ईयर चल रहा है, ये जल्दी फिनिश हो जाएगा ये। हाँ तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, मालगाड़ी का नाम सुना है ना आपने? बिल्कुल सुना है जी। देखो एक्चुअल में है वर्ड राजस्थान का, लेकिन मैं पूछूंगा फिर भी आपसे ये। हाँ मैं क्या पूछूंगा ये, मैंने कहा मैं पूछूंगा आपको, ये राजस्थान का वर्ड है, मुझे पता नहीं वो कहीं हिंदी का भी वर्ड होगा तो ये। बैलगाड़ी का नाम सुना है क्या आपने? बैलगाड़ी का, ये बैलगाड़ी खेतों में, बैलगाड़ी जनरली वो होती है जिसके पीछे मतलब वो टायर वाला और आगे बैल रहता है ये। लेकिन मैं वो जो बैल बंधा रहता है ना आगे, उस बैल को कुछ और भी बोला करते हैं ये, जो इसमें एक वर्ड निकल रहा है। अगर वो याद है तब तो मैं इसको भी परमानेंट दिमाग में सेट कर देता हूँ ये। लेकिन एक्चुअली यहाँ सारे स्टेट के बच्चे हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी के कमेंट ले लेता हूँ एक बार ये। बैलगाड़ी तो सबने सुनी है, मुझे पता है ये। हाँ नहीं, तांगा गाड़ी उसको नहीं बोलते मेरे भाई, तांगा जो होता है वो अलग होता है, उसमें घोड़ा रहता है ये। हाँ नहीं उससे जो होता है ना बड़ा, तो अरे मेरे भाई इतना ऊपर मत जा मेरे भाई। इतना ऊपर मत जा मेरे। हाँ हाँ, नहीं नहीं है, बोल सांड बोलते हैं, ये सांड बोलते हैं उसको एक्चुअल में। वो वर्ड मुझे लगता है राजस्थानी है, चलो छोड़िएगा ये, वो शायद फिर बाकी स्टेट वालों के लिए दिक्कत हो जाएगी ये। फिलहाल देखिएगा यहाँ आपके पास मालगाड़ी है, हम कनेक्शन थोड़ा सा अलग कर देते हैं यहाँ पर ये, और बात करते हैं यहां से ये। हाँ मैंने कहा बात करते हैं यहां से, पॉइंट टू पॉइंट समझना, पूरी एक स्टोरी बना के अभी सारे दिमाग में डाल देता हूं ये। नारायण नारायण नारायण, प्रभु 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 प्रभु, नारायण नारायण। किसी ने कहा, बोले कि नारायण जी आए और इन्होंने कहा, बोले कि जी आप एक काम करो, ये इतना जो आपके पास सामान पड़ा है ना ये, मैंने कहा मैंने कहा मैंने कहा इतना जो ये सामान पड़ा है ना, बोले कि जी हाँ, इसको एक काम करो ये भाई। देखो देखो पहले क्या होता था कि जैसे कि, अब आराम से सुनना, कुछ मत करना ये। पहले क्या, आप जैसे कोई धारावाहिक अगर आप देखते होंगे ना एक तरह से ये, तो कई धारावाहिक जब आप देखते होंगे तो उसमें देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती थी तो वहां केवल और केवल एक ही आदमी पहुंचता था ये। और वो कौन पहुंचता था जी? वो पहुंचता था, सीधा सीधा बात करें तो भगवान नारायण। ये नारायण 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 नारायण,
बड़ी दिक्कत जब भी लोगों को होती तो यही पहुंचते थे, खुशी का माहौल होता तो भी यही पहुंच जाते थे कुछ ना कुछ घोटाला करने के लिए। अब हुआ यूं कि एक बार भगवान थे और समझ में नहीं आ रहा, बोले कि जी इतने सारे आदमी हैं और इनको ले जाए कैसे ही। भगवान नारायण ने बोला, बोली प्रभु आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं स्वामी, आप इतनी स्वामी टेंशन क्यों लेते हैं ये। बोले अब क्या करें तो बताओ किसमें ले जाएं इनको, उड़ाकर थोड़ी ले जाऊं। अरे उड़ाकर क्यों, मालगाड़ी किस दिन काम में आएगी ये, इनको मालगाड़ी में रख लो, एक काम करो सबको रख दो। बोलेगी ये आर के यानी कि रख है। और नारायण ने कहा कि हे मेरे स्वामी सुनिएगा जरा ये, मैंने कहा सुनिएगा जरा एक बार ये, मैंने कहा कि हे मेरे स्वामी आप इतना परेशान काहे हो रहे हो, ये आप एक काम करो इन सबको है ना ये मालगाड़ी में रख दो। बोलेगी अरे सब ले जाएगी अपनी मालगाड़ी है। तो मैंने कहा मालगाड़ी में रख दो इनको, ये नारायण ने बोला रख, आर के यानी कि रख, ये किस में रख दो, मालगाड़ी में रख दो ये। इतने में क्या हुआ, किसी ने बोला, बोले कि रे यार कोई बीच पड़ोस वहां कोई एक दूसरा और बंदा बुजुर्ग आदमी बैठा था, यार प्रभु यार समझ में नहीं है आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि मालगाड़ी में रख दो, मालगाड़ी में रख दो ये आपको किसने गाइड किया। अरे वो आते नहीं वो डमरू बजाने वाले, बोले कि बीच बीच में आते रहते हैं। बोले नारायण हाँ, बोले उन्होंने गाइड किया। बोले हाँ। यार स्वामी कैसी बात कर रहे हो, ये आपके दोस्त नहीं है, ये प्रजा में जो जनता बैठी है ये आपके मित्र नहीं है ये। बोले यार है तो सही है। तो मेरे भाई जब आपके ये मित्र है स्वामी, तो क्या आप इनको मालगाड़ी में रख देंगे ऐसे ही है? ये तो सरासर अन्याय है ना ये। बोले हाँ यार ये तो सही है बात, ये आपको पता नहीं है मालगाड़ी में इनको रखोगे कितना डार्क रूम होता है वो, ये कितना अंधेरे वाला रूम होता है ये। प्रभु का दिमाग किस गया ये। अरे बोले कोई बचा ले रहे मुझे, ये किससे, बैचलर यानी कि बचा ले रहे मुझे कोई, किसकी कला से, इसकी कला से कोई मुझे बचा ले रहे, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स ये। फिर इतना हुआ तो बोले कि जी, अरे क्या बोले ये तुम्हें पढ़ाता कौन है यार ऐसे ही है। अरे वो इंग्लिश वाला टीचर नहीं है कि आजकल थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के है ना ये, वो पढ़ा रहा। बोले अच्छा, बोले हाँ। अरे वो पढ़ा रहा है, बोले हाँ। बोले कि भाई इस महात्मा का तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ ये, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा एक बार ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये। मैंने कहा भगवान बैठे थे और बड़ी दिक्कत आ रही थी कि जितने आदमी है लाखों आदमी बैठे हैं, कहाँ ले जाऊं जी। नारायण भगवान आए जी और उन्होंने क्या किया, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये। नारायण भगवान आए, नारायण नारायण नारायण, पर वो काहे टेंशन ले रहे हो इतना आप, ये इनको सबको कहाँ रख दो। बोले मालगाड़ी में रख दो ये। बोले मालगाड़ी में, हाँ। ये बीच में वहां पड़ोस में एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, उन्होंने कहा, बोले कि यार प्रभु आपको ऐसा गाइड करने वाला कौन सा बंदा है ये, हे स्वामी आपको कौन है ये गाइड करने वाला, ये क्या आपके ये मित्र नहीं है, क्या आपको पता नहीं है इसके अंदर इनको रखोगे ये जनता है, ये मित्र है आपके स्वामी है ये, तो क्या वो अंधेरा नहीं होगा, वहां डार्क रूम नहीं होगा। प्रभु का दिमाग किसका, बोले साला ये नारायण क्या कर गया। बोले कि ये, बोले कि जी क्या कर गया, बचाए को इसकी कला से मुझे, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स ये। अरे बोले पढ़ा कौन रहा है। बोले इंग्लिश वाला टीचर नहीं है दम्बी वाला, आजकल ये पढ़ा रहा। बोले कि मैं भी इंतजार कर रहा हूं इस महात्मा का, सारी बुक लिखी गई है आर के नारायण के द्वारा, जरा गौर से देख लीजिएगा। सातों बुक है एग्जाम में, इससे बाहर नहीं जाती, आज तक का तो रिकॉर्ड आगे का कोई कह नहीं सकता जी। ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये। मैंने कहा वो आए नारायण करते करते, बोले प्रभु रख लो इनको मालगाड़ी में, ये किस में रख लो, मालगाड़ी में रख लो ये। इतने में कोई बैठा एक व्यक्ति था, उसने कहा प्रभु ये गाइड करने वाला कौन है, स्वामी क्या ये आपके मित्र नहीं लगते ये पड़ जाइए। बोले यार मित्र तो है यार, ये मेरे तो साथ तो देते ही है, क्या आपको पता नहीं है मालगाड़ी में रखोगे तो ये अंधेरा हो जाएगा इस रूम में। बोले कि जी हाँ हो तो जाएगा ये। अरे कोई बचा लो रे मुझे इसकी कला से, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स ये। इतने में एक पड़ोस में और आदमी बैठा था, उसने कहा, बोले कि तुम्हें पढ़ाता कौन है ऐसे। अरे वो इंग्लिश वाला टीचर नहीं है। बोले हाँ। अरे वो जुगाड़ू, बोले वो पढ़ा देता है ऐसे ही है। बोले कि भाई मैं भी इस महात्मा का तो इंतजार कर रहा हूँ, यानी वेटिंग फॉर द महात्मा। याद हुई कि नहीं हुई, जरा अपना अपना छोटा 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 कमेंट कर दीजिएगा जी। सारी की सारी स्टोरी बेस पर होगी, जब भी किसी एक राइटर की आएगी तो ये, अगर एक राइटर की एक एक बुक होगी तो लिंक करते हुए चलेंगे, जैसा कि हमने करंट वाली बुक्स और स्पोर्ट्स वाली बुक की थी वैसे ही है। लेकिन अगर सारी एक साथ आ रही है तो फिर उसमें एक स्टोरी का लिंक बैठेगा पूरा का पूरा ही। ओके है, मजा आ गया, पूरा माइंड में जा रहा है। यस सर यस सर यस सर, मजा आ गया, सब याद हो गया, सब याद है, सब याद है। खुशवंत सिंह की सारी याद है, खुशवंत सिंह की अभी हमने याद की थी, खुशवंत सिंह की भी ध्यान रखना। ये मैंने कहा किसकी, खुशवंत सिंह की 10 बुक याद करवाई अभी हमने। ये 3 बुक आपको अरविंद अडिगा की हो गई और 7 बुक आपको इसकी याद हो गई। 1997 से लेकर 2022 तक जितनी बुक पूछी गई है ये सारी इतनी ही है, ये इतनी है, ये सारी की सारी है।
मिस हो जाएगी तो मैंने कहा आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका कनेक्शन कर देंगे। ये फिलहाल चलता हूं मैं आगे और देखते हैं द गाइड, बार बार रिपीट होती है जी ये। तो मैंने कहा क्या था, गाइड बुक, ये किसके द्वारा, आर के नारायण के द्वारा ये। फिर मैंने कहा वही स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, मैंने कहा आर के नारायण ये। फिर लिखा है आर के नारायण के द्वारा मालगुडी डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्क रूम आ गया, द बैचलर ऑफ आर्ट्स आ गया, इंग्लिश टीचर आ गया, और एक वेटिंग फॉर द महात्मा, ये सात की सात वो बुक है जो एग्जाम में आपके पूछी गई है। 7 और 3 10 और 10 20 बुक ऐसी हुई जो हमने आपके दिमाग में डाल दी है जी ये। हाँ पूछ लीजिए एक बार आप, नहीं डाउट मुझे नहीं है जी ये, मुझे मेरे पढ़ाई पर डाउट बहुत कम रहता है। ये बड़ाई नहीं है, मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि पूरा एफर्ट डाल दूं। ये आपको पढ़ाता हूँ, ये स्टोरी बनाता हूँ, तो इससे पहले भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये सारा करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना ये कनेक्शन आता है। ये तो देखिएगा, ये लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम बाबा, मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता था ये। और इनकी जो है, मैंने कहा इनकी जो है 15 बुक लिखी गई है। कितनी है, 15 बुक। इनमें से ज्यादा रिपीट कौन सी होती है, ज्यादा रिपीट की छोड़ो, सारी होने वाली है वैसे तो ये, लेकिन ये भी रिपीट ज्यादा होती है। टारगेट वाली भी रिपीट होती है, इग्नाइटेड माइंड, विंग्स ऑफ फायर नंबर 1 रिपीट होती है ये, ड्रीम्स इनटू एक्शन ये रिपीट ज्यादा होती है, गाइडिंग सोल ये भी आती है ये ज्यादा ऐसे रिपीट ये भी आती है ये। मिसाइल मैन, ये मैंने कहा मिसाइल मैन किसको जाना जाता था, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था दोस्ती। मिसाइल जब छोड़ते हैं ना, तो ये सबको पता है, जैसे आपने मिसाइल का छोड़ो, गांव में जनरली आपने देखा होगा, सिटी में भी देखा होगा, शाम शाम का समय होता, कई बार देखते नहीं है, वो रॉकेट से जाती रहती है, और उस रॉकेट के पीछे एक तरह से, ये पता नहीं वो रॉकेट होती है क्या होती है, हम तो रॉकेट ही जानते हैं कि जी रॉकेट जा रही है एक तरह से। ये बचपन में ऐसा जाना करते थे कि जी नहीं ये तो प्लेन है, ये तो चील गाड़ी है, ऐसा भी बोल देते थे कभी कभी कि जी चील गाड़ी जा रही है और काफी ऊपर है, नहीं इसलिए ये धुआं छोड़ती जा रही है। तो मैंने कहा कि वो जब ऊपर जाता है, वो आपने देखा होगा, तो वो रॉकेट सा मिसाइल सा एक तरह से है, उसके पीछे अगर कभी आपने देखा हो, ये देखो जैसे इसमें है ये रहा, मैंने कहा इसमें क्या निकलता है जी, ये वो आग से निकलती रहती है, ये आग से निकलती रहती है पंखों के रूप में। ये पंख कैसे होते हैं, ऐसे तो होता है पंख एक तरह से, ये पंख के रूप में, यानी उस मिसाइल से क्या निकला करती थी जी, आग निकला करती थी। कैसे, उसके विंग्स एक तरह से पंख होते हैं ना एक तरह से, उसी तरीके से आग निकला करती है एक तरह मिसाइल की, ये अगर आपने देखा हो तो। ये तो मैंने कहा विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई है, मैंने कहा लिखी गई है अब्दुल कलाम साहब के द्वारा। ये कौन सी लिखी गई है, विंग्स ऑफ फायर। पहले एक बार यहां से मैं पूरा स्टोरी बना देता हूं, फिर दूसरा देखेंगे। ये मैंने कहा विंग्स ऑफ फायर ये किनके द्वारा, इनके द्वारा लिखी गई है जी। क्यों, क्योंकि मिसाइल मैन के नाम से इसे इनको जाना जाता था ये। और मैंने कहा मिसाइल, यानी कि जब मिसाइल छूटती है तो आपने देखा होगा पीछे वो आग से निकला करती है, पंख पंख से एक तरह से। ये तो मैंने कहा विंग्स ऑफ फायर नंबर 1 रिपीट होती है इनकी, ये वो बुक है। अब बोलेगी जी ऐसा क्यों, मिसाइल मैन इनको कैसे कहा गया, ये क्या हमें मिसाइल मैन क्यों नहीं कहा जाता। भाई साहब इनके आग दिमाग जो था ना, दिमाग, ये दिमाग में एक आग थी, जलता था भयंकर। भाई मिसाइल क्या होती है, जलती है। इग्नाइटेड का मतलब क्या निकलता है, जलना ही तो निकलता है ये। मैंने कहा इग्नाइटेड, यानी इनके माइंड जो है ना, ये माइंड में आइडिया ऐसे आते थे, ये यही मिसाइल वाले एक तरह से, वही जलने वाले की कैसे क्या बनाना ये। तो इग्नाइटेड जो माइंड है ना, ये वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आगे हम चलेंगे और थोड़ा सा पॉइंट को समझिएगा। मैंने कहा आगे जो चलेंगे वो है ल्यूमिनस स्पार्क। ये मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ एक वर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। ये एग्जाम में जो है ना, ये पूछा हुआ वर्ड है, ये ल्यूमिनस। ये और एक वर्ड यहाँ लिखा है इसके आगे, स्पार्क। ये तो मैंने कहा मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता था, तो मैंने कहा मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है ये। और मिसाइल मतलब कि उसमें से आग वाले पंख से निकलते हैं, विंग्स ऑफ फायर। बोले ऐसा कैसे, क्योंकि दिमाग ऐसा ही काम करता था, कैसे वो क्या जलाना है, क्या मिसाइल बनानी है, किस तरीके से आग निकालनी है, यानी कि इग्नाइटेड माइंड सी है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ल्यूमिनस का मतलब होता है, बिल्कुल सही है, चमक, ब्राइट, बिल्कुल सही है जी, एक तरह से चमक।
तो क्या आपको पता नहीं स्पार्किंग होती ना, स्पार्किंग, स्पार्क का मतलब क्या निकलता, वही निकलता स्पार्किंग। आपने घर में सुना होगा ये। तो जब ये मिसाइल ऐसे चलती है तो इसके पीछे आपने देखा होगा जो वो स्पार्किंग से होती है, एक तरह से स्पार्किंग होती है, लाइट से तो निकलती है, चमक से तो होती थी। तो ल्यूमिनस स्पार्क भी इनके द्वारा ही लिखी गई थी, एक तरह से ये इनके द्वारा ही लिखी गई थी जी, एक तरह से ये। उसके बाद ये मैंने कहा ये वो सब चीजें थी, चलो आप तो छोड़िएगा एक बार। ये ऐसी चीजें हैं जो आदमी को क्या करती है, इंस्पायर करती है। क्या करती है, एक तरह से ये इंस्पायर करती है, यानी इंस्पायरिंग थॉट एक तरह से ये। मैंने कहा अब्दुल कलाम से लोग इसीलिए तो इंस्पायर होते थे एक तरह से ये, कि यार कैसे, क्या माइंड था इनका यार, ये क्या बना दी मिसाइल, आग वाले पंख निकाल दिए, क्या इग्नाइटेड माइंड था यार, ये क्या स्पार्किंग वो करती हुई ऐसी चीजें ये। इसीलिए मैंने कहा इनकी जो इंस्पायरिंग थॉट है नहीं, यही आपको बड़ा आकर्षित करती है ये। अब्दुल कलाम साहब की आपने एक खास बात देखी होगी, उनके जो बाल थे ना ये, वो तेरे नाम मूवी के अंदर सलमान खान के जैसे तो वैसे थे ये, और बड़े यूनिक थे जी वो बंदे ये। कहा जाता है कि जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ा था तो शायद उनके बैग के अंदर, पता नहीं हो सकता मैं गलत हूं, कभी कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट आती है तो हो सकता है गलत भी हो जाए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसमें 3 ड्रेस या 2 ड्रेस जो भी है, एक तरह से एक ड्रेस कुछ ऐसा कुछ ऐसा, मतलब इतना सा सामान था जी ये। इतना नहीं है जैसे कि मतलब कई बनते हैं राष्ट्रपति, पता चलता है कि जी जैसे मानो कि कोई 7-8 पीढ़ियों का सामान जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था ये। मैंने कहा केवल इतना ही था जी, यही चीज कलाम साहब को यूनिक बनाती थी ये। और मैंने कहा यू आर यूनिक भी इनके द्वारा ही लिखी गई थी ये। मैंने कहा यू आर यूनिक भी इनके द्वारा ही लिखी गई थी ये। बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सपनों की जब बात आती है तो सपनों की बात आती है, एक मोटिवेशनल एक कोट है, याद आओ आपको, सपने से रिलेटेड ये, कि सपने वो नहीं होते जो हमें सोने नहीं देते। कुछ याद है किसी को तो जरा कमेंट करिएगा मेरे दोस्त एक बार ये। मैंने कहा ये, हाँ मैंने कहा अगर किसी को आपको याद है तो मैंने कहा सपने वो नहीं जो आपको सोने देते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। सपनों की बात आती है सीधा दिमाग में एक ही एक ही नाम आता है, और वो आता है कलाम साहब का ही, सबके ही ये, क्योंकि वो कोट सबको आज भी याद है एक तरह से ये। तो ये कहना ये चाह रहे हैं ये, मैंने कहा ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन, सपनों को किस में, एक्शन में चेंज कर दो ये। और सपनों से रिलेटेड अगर कोई दिमाग में चीज आए तो कलाम साहब का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता ये। फिर बोले कि जी आगे क्या करें ये। इसीलिए बच्चे क्या करते थे, इनसे पूछा करते थे ये, इंस्पायर होते थे ये। तो ये कहना चाह रहा है कि चिल्ड्रन आस्क कलाम, ये बच्चे इसीलिए तो इनको पूछा करते थे ये। अभी आप रटना मत, कुछ मत करना, मैं जैसे बता रहा हूं मुझे बताने दीजिएगा एक बार ये। और मैंने कहा बच्चे इसीलिए क्या करते थे, कलाम साहब को पूछा करते थे जी ये, कि जी कलाम साहब ऐसा आपने कैसे किया। एक तरह से आप कहते हैं कि सपने वो नहीं, ये नहीं, वो। देख बेटा, जो आपके आत्मा आपको गाइड करे नहीं है, हमेशा किसकी सुनी हुई है। मैंने कहा जब भी आपकी आत्मा आपको कहे नहीं है, गाइड करेगी, नहीं बेटा ये करना चाहिए जिंदगी में, वही करना है, एक तरह से ये गाइडिंग सोल ये। आपकी आत्मा को जो गाइड करे ना, आपकी आत्मा कहे कि बेटा ये करना है, जो गाइड करे ना वही करना, जिंदगी में अगर बनना है तो कुछ ये। बोले अच्छा, बोलेगी जी हाँ ये। तो बोलेगे जी यहां तक तो हो गया, 4 ये खत्म कर दी हमने यहाँ। हाँ अब चलते हैं ये। जब कलाम साहब को पूछा इन्होंने तो कलाम साहब का जवाब एक ही था, बोले कि जी आप जो है ना, एक तरह से ये आपकी आत्मा जो आपको गाइड करे आप वैसा ही काम करियो, एक तरह से गाइडिंग सोल ये। तो फिर किसी ने बोला, बोले कि क्या कलाम साहब आपने बोल तो दिया कि जी सपने ऐसे ऐसे ये, तो क्या कोई परेशानी नहीं आएगी। बेटा क्यों नहीं आएगी परेशानी, चैलेंज आएंगे, बहुत सारे आएंगे चैलेंज। तो ये यात्रा जर्नी जीवन है ही चैलेंज का ही, एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये जर्नी टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंज। ये बोले कि जी ऐसा हो ही नहीं, लेकिन आप देखो ये कह रहे हैं कि आप यात्रा करेंगे ऐसी, इसमें चैलेंज आएंगे, लेकिन जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आएगा जहां से पूरी जिंदगी आपकी बदल जाएगी जी। ऐसी सोच रखने वाले थे हमारे कलाम साहब ये। जब ऐसी सोच इनकी थी तो भारत सरकार ने यह देखा कि क्यों ना यार कलाम साहब को ही राष्ट्रपति बना दिया जाए, और इनको लेकर आगे। और ऐसा क्यों, क्योंकि इनको पता था कि भारत की ग्रोथ होगी जी इसमें, ये भारत की क्या होगी, ग्रोथ होगी है। तो गवर्नेंस, मैंने कहा गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, इसलिए इनको गवर्नमेंट के अंदर ला दिया गया ताकि ग्रोथ हो। ये जैसे ये गवर्नमेंट में आए और इन्होंने सबसे पहले एक ही चीज बोली, बोले कि जी क्या, गेम खेलो 2020 की तरह,
गेम खेलो 2020 की तरह। मैंने कहा गेम खेलो 2020 की तरह, यानी कि इंडिया 2020 किनके द्वारा, इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी ये। और कहा कि गेम भले ही आप 2020 की तरह खेलो, लेकिन कुछ टारगेट भी सेट करो मेरे भाई। बिना टारगेट कुछ पार नहीं पड़ने वाली है। कम से कम 3 बिलियन का टारगेट हमें आज से ही सेट कर देना चाहिए। बोले कि जी आपने 3 बिलियन का ही टारगेट क्यों सेट किया? बोले कि बेवकूफ हो क्या तुम? ये बोले कि नहीं। बोले कि हो। बोले कि क्यों? बोले कि देखो जी मेरे नाम में क्या आता है कि शुरुआत में AP से आता है क्या? बोले कि जाता है। ये कितने अक्षर आते हैं? बोले कि 3 ही आते हैं, इसलिए मैं टारगेट हमेशा 3 का ही करता हूं जी। यानी कि टारगेट 3 बिलियन भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी ये। इस प्रकार के थे हमारे कलाम साहब। ये 2020 वाले ये यहीं से निकल जाएगी ये। मैंने कहा इस तरीके से थे ये। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उनका जीवन एक ऐसा था पेड़ की तरह ही। उनका जीवन एक पेड़ की तरह धीरे धीरे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जिंदगी के अंदर। एक तरह से ये लाइफ ट्री भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। और इनके अंदर ऐसी स्पिरिट थी कि उसको कोई खत्म नहीं कर सका अदम में। एक तरह से ये इस तरीके से कलाम साहब की पूरा मामला ये बैठा हुआ है। अब दिमाग में कैसे फिट करना, अब मेरा काम मैं स्टार्ट करता हूं जी यहां से ही। इसको हटा देते हैं और अब हम एक बार जो है किसी के कोई ठीक है। तो देखो जी ये कलाम साहब की बात हुई। मिसाइल मैन कहा जाता है, कोई शक नहीं है, सबको याद है ये। मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि मिसाइल वगैरह बनाई थी इन्होंने। मिसाइल में से क्या निकलती है जरा कमेंट करना। जैसे कमेंट पूछता था वैसे कमेंट करते चलिएगा। अभी सारी बुक आपके दिमाग में छप जाएगी है, एक भी बाहर नहीं जाएगी किसी सूरत में ये। हाँ, मैंने कहा मिसाइल मैन क्यों बोला जाता था? क्योंकि मिसाइल से क्या निकलती है? वो फायर 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 आग निकलती है जी, पंखों के रूप में, यानी विंग्स ऑफ फायर। किनके द्वारा लिखी गई है? कलाम साहब के द्वारा लिखी गई है ये। बोले कि जी ऐसा इनके ही दिमाग में क्यों आता था? क्योंकि ये बड़ा मिसाइल क्या होती है, जलती है एक तरह से ये। इग्नाइटेड माइंड था इनका एक तरह से ये। मैंने कहा इसीलिए जो है ना इनके दिमाग में ये चीजें आया करती थी एक तरह से ये, इसीलिए इनके दिमाग में। और आपको पता है ये वो पीछे क्या होता है, वो चमक से आती नहीं है इसमें, ये चमक से एक तरह से पीछे ये चमक ही तो है, ल्यूमिनस स्पार्क एक तरह से ये भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। ये भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। और मैंने कहा ये ऐसी ऐसी चीजें हैं ये। मैंने कहा ये ऐसी चीजें हैं जो कलाम साहब को यूनिक भी बनाती है, ये यूनिक भी बनाती है। सपनों की जब बात आती है तो डायरेक्टली दिमाग में कलाम साहब का नाम आता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन ये। और मैंने कहा ये ऐसी चीजें थी कि जो बच्चों को बड़ा इंस्पायर करती थी ये। इंस्पायरिंग थॉट जो है ना वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी ये। और बच्चे इसीलिए पूछते थे कलाम साहब को ये, बोले कलाम साहब कैसे करें अपने सपनों को पूरा? ये बोले बेटा सपनों को एक्शन में तब्दील कर दो, आपकी लाइफ जो है ना ये सुलझ जाएगी। और आपकी आत्मा जो आपको गाइड करे नहीं है, तुम तो वैसे ही चलना, कभी किसी के बहकावे में मत आना ये। बोले कलाम साहब आपने बोल तो दिया, कुछ और भी आएगा? बोले कि आएंगे, चैलेंज आएंगे इस जर्नी के अंदर, लेकिन ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जिस दिन तुम सक्सेस हो जाओगे ये। इतनी सारी खूबियां देखने के बाद पता चला कि कलाम साहब वाकई में यूनिक थे ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि ग्रोथ करनी है हमें भारत में, गवर्नेंस के लिए हम किसको? कलाम साहब को यहां ले लेते हैं ये। और कलाम साहब ने आते ही बोल दिया कि गेम खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे? 2020 गेम खेलेंगे। और कहा कि टारगेट सेट करना है, लेकिन कितना? 1 2 3, यानी कि 3 टारगेट 3 बिलियन ये करना है जी हमें। ये इनका विजन था, ये 2020 वाला यहां से निकल जाएगा ये। और ये वो सारी चीजें थी जो यूं कह सकते हैं कि जो इनके अंदर जो स्पिरिट थी नहीं, जिसको कोई दबा नहीं सकता था ये, इनडोमिटेबल एक तरह से। तो इनडोमिटेबल स्पिरिट भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अब एक काम करिएगा, जिसको जितनी याद हो ना, मैंने कहा जिसको जितनी याद हो कलाम साहब की, वो अपना अपना कमेंट कर दो जी, एक साथ कमेंट करना जी। ध्यान रखना ये 2 मिनट रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन जो देखेंगे ना वो भी ध्यान रखना, ऐसे ही कमेंट करना अपना ये, कितनी याद है आपको ये। वैसे तो आएगी सामने तब तो ऑप्शन से कर जाओगे ये, लेकिन वैसे कितनी याद है ये? आप 3 3 4 4 भी कमेंट कर सकते हैं, सारे 15 ना करे तो ये आप ऐसा भी कर सकते हैं। हम आपको दोनों ऑप्शन दे रही है। हाँ, पूरी याद है नहीं, कमेंट करिएगा ये, तभी मजा आएगा, तभी पता चलेगा चीजें कहां चल रही है ये। जैसे याद ध्यान रखना, एक ऑथर की जब ज्यादा बुक आएगी तो हम उसे ऐसे ही करेंगे, यही सुंदर तरीका है। अदरवाइज एक की एक आएगी तब तो फिर लिंकिंग टेक्निक ही यूज करते हैं ये। हाँ, विंग्स ऑफ फायर
इनडोमिटेबल स्प्रिट। ठीक है जी, आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ये, क्योंकि 15 बुक है, ये कम नहीं है, ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन इनसे सोल्व होते हैं ये अब तक जितनी बुक पूछी हुई मैंने सारी उठा दी है यहाँ पर ये। हाँ, क्या कह रहे हैं ये, इग्नाइटेड माइंड, विंग्स ऑफ फायर, ल्यूमिनस स्पार्क, ठीक है जी, किसका था ये? हाँ, विकास। इग्नाइटेड माइंड ये इनका होएगा, ठीक है, 2020 का, ठीक है जी, विजन आ गया, ठीक है, इंस्पायरिंग थॉट आ गया। आप कह रहे हैं विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, इंडोमिटेबल स्पिरिट, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर, ल्यूमिनस, ठीक है, स्पिरिट, ठीक है, समझ गए हम आपकी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये थॉट आएगी, राजेश भूटिया साहब, ठीक है। इंडिया 2020 वाला विजन था, वो भी इन्हीं का ही था, बिल्कुल सही है। बच्चे किससे पूछते थे? कलाम साहब से पूछते थे ये, कलाम साहब क्या कहते थे वो आपको बताना है ये। हाँ, इनडोमिटेबल स्पिरिट, ठीक है, चिल्ड्रन आस्क का कलाम, ठीक है। और एक लास्ट में क्या था, वो इसी तरीके से पेड़ की तरह जिंदगी चलती थी, लाइफ ट्री वाला ये। हाँ, चिल्ड्रन आस्क का कलाम, ये ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक है, यानी मैं यूं कह सकता हूं कि अब रुक जाइएगा ये, मैं ये कह सकता हूं या ये मान सकता हूं कि शायद आप इसको जैसे ही पीडीएफ मिलेगी एक बार और देख लेंगे ये, समझ रहे हैं, एक बार और देख लेंगे सरसरी नजर से, तो शायद एग्जाम में कर जाएंगे, कहीं दिक्कत आएगी नहीं है। तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं ये, और 15 बुक हमने की इसकी यहां से ये, और बात करते हैं यहां से विंग्स ऑफ फायर ये। तो फायर वो निकल रहे थे यहां से, देखो ये, देखो जब ये मिसाइल छूटती है ना ये, तो पंख की तरह देखो ये फायर आग निकलती है जिससे एक तरह से ये, तो विंग्स ऑफ फायर जो है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। सेकंड क्या था? इग्नाइटेड माइंड। अब देखो भाई, मिसाइल बनाए हैं, इग्नाइटेड, जलन वाला दिमाग ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता ये, इग्नाइटेड माइंड ये। मैंने कहा पॉइंट क्या था? ल्यूमिनस स्पार्क। अभी हमने देखा वो स्पार्किंग से हो रही, चमक से निकल रही थी एक तरह से ये, वो भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। फिर था यहां से इनडोमिटेबल स्प्रिट, ये इनडोमिटेबल स्प्रिट है, यानी कि जिसको आप, ऐसी कोई स्प्रिट जिसको आप खत्म नहीं कर सकते एक तरह से ये, और वो इनमें थी ऐसी है। मैंने कहा यहाँ टोटल हुई 4, ये चारों के चारों याद कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 भी चलते हैं जी। ड्रीम्स की बात करें, सपनों को एक्शन में तब्दील करना, सपने की बात आती है, कलाम साहब का नाम नहीं याद है, ऐसा हो नहीं सकता दोस्त ये। आगे चलता हूं, और यही चीजें थी जो कलाम साहब को बड़ा यूनिक बनाते थे ये। आगे चलते हैं ये। अच्छा, यहाँ एक और है ना, ये कौन सा, ये तो हो ही गई है। अच्छा, एक कीमे गलत डल गए यहाँ। फिर कहना चाह रहा है एपीजे अब्दुल कलाम के साहब के द्वारा टर्निंग पॉइंट, वो कह ही रहा था कि जर्नी में भाई चैलेंज तो आएंगे एक तरह से, लेकिन टर्निंग पॉइंट भी आएगा जिंदगी में। यही चीजें इंस्पायर करती थी हमें एक तरह से कलाम साहब की ये पॉइंट हम याद कर चुके हैं ये। इसलिए बच्चे क्या करते थे, कलाम साहब को पूछा करते थे ये। कलाम साहब कहते थे कि बेटा तुम्हारी जो आत्मा कहे ना गाइड करे, वैसे ही करियो काम, ये किसी के बहकावे में मत आइयो। बोलेगे ऐसा, बोलेगे जी हाँ ये सब सारी चीजें देखकर गवर्नमेंट ने इनको लिया, और इन्होंने किया कि जी नहीं, हम तो खेलेंगे 2020 की तरह, इंडिया 2020 जो है। मैंने कहा रही ये ऐसे ही चलेगा जी। फिर कहना चाह रहा भाई विजन किसना, वही 2020 के लिए एक तरह से इनका ये विजन था ये हुई टोटल फिर 4 ये। फिर बात करते हैं, मैंने कहा गवर्नमेंट ने लिया ही था इनको ग्रोथ करने के लिए। आगे चलते हैं, ये टारगेट 3 बिलियन का क्यों रखा था? क्योंकि इनके ये कह रहे हैं कि जो मेरा नाम ही अक्सर ही शुरुआत में 3 है, तो आपको पता नहीं है कि ये, मैंने कहा यहीं से रख लो, बोलेगी 3 बिलियन ये। फिर करते हैं बात यहां से, ये द लाइफ ट्री का, जिंदगी कैसे होती है, एक पेड़ की तरह होती है। उम्मीद करता हूं कि शायद सारी आपको याद हो गई होगी ये, और मेरे हिसाब से शायद एक बार और अगर आप देख लेंगे तो ये, क्योंकि ज्यादा है तो देखो चीजें थोड़ी सी हो सकता है एक बार आपको और देखना पड़ जाए, क्योंकि एक राइटर की आएगी ना, तीन, एक राइटर की एक आती है तब तो दिक्कत नहीं आती है। इनको सबको क्या है कि अगर अलग अलग हम एक एक लिंक करते हैं ना ये, तो फिर क्या है कि उसमें याद करने में थोड़ा सा याद तो हो जाता है ये, लेकिन स्टोरी वाले में इसमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए ये। फिलहाल बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। सबने नाम सुना होगा, इनके द्वारा लिखी गई है टोटल 12। कितनी है? 12 है जी टोटल। ये गौर से देख लो एक बार ये। एक पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, अमर सोनार बंगला का नाम सुना है किसी? अमर सोनार बंगला, कुछ ऐसा नाम, अमर सोनार बंगला, क्या वो इनके द्वारा ही था क्या? अमर सोनार बंगला, एग्जाम में पूछा हुआ, ये बहुत बार पूछा हुआ ये, अमर सोनार बंगला। हाँ, क्या इनके द्वारा ही था क्या ये अमर सोनार बंगला? हाँ, जिसको पता हो वो कह सकता है। आप कह रहे नहीं, ये कह रहे यस यस यस, ठीक है जी। बांग्लादेश का, क्या कह रहे हैं ये, हाँ, एंथिम है। नहीं, गार्डनर की बात नहीं कर रहे हम ये, हम तो ये कह रहे हैं कि जी ये कोई, हाँ एंथेम जो भी आप कह रहे हैं एक तरह से ये,
लेकिन ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया था कि ये अमर सोनार बंगला। नहीं, बांग्लादेश का है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या इनके द्वारा लिखा गया है? काफी सारे बच्चों का कमेंट ये है कि यस, चलते हैं। हाँ, ठीक है, यस यस यस। सोनार तरी गार्डनर में लिखी थी ये, ठीक है, ठीक, हाँ वही चीज है, ये इन्हीं के द्वारा थी ये। एग्जाम में से 3 या 4 बार आया हुआ है ये। देखते हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर साहब की बात करें तो शायद आपको सबको पता है कि ये हमारे टाइम के तो खैर नहीं है अभी फिलहाल ये। अंग्रेजों का जब राज था ना ये, मैंने कहा अंग्रेजों का जब राज था ये, गोरे लोगों का एक तरह से कह सकते हैं ये, तब रविंद्रनाथ टैगोर साहब हुआ करते थे ये। और अंग्रेजों की यानी कि गोरे लोगों की एक तरह से बात करें ये, तो बड़ी एक गंदी आदत होती थी एक तरह से ये। और गंदी क्या होती थी कि वो हर किसी को ठग लेते थे ये। ऐसा ही एक बार ठगा रविंद्रनाथ टैगोर साहब को ये, देखिएगा ये। रविंद्रनाथ टैगोर ये ठगा इनको भाई साहब, बार बार ठगा ये, रिका मतलब बार बार ठगा भाई साहब। रविंद्रनाथ टैगोर साहब को इन्होंने बार बार ठगा इन गोरे लोगों ने ये। और इतना ठगा, इतना ठगा, इतना ठगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जहां रहते थे वहां एक गार्डनर भी रहा करता था ये। इन अंग्रेजों ने क्या किया, एक दिन रविंद्रनाथ टैगोर साहब जो है बाहर किसी काम से चले गए ये। बेचारा वो गार्डनर जब भूखा मरा ना ये, हंगरी यानी कि भूखा, बेचारे को पत्थर खिला दिए ये। मैंने कहा बेचारे को पत्थर खिला दिए दिए, बेचारे को पत्थर खिला दिए ये। मैंने कहा बहुत ठगा, बहुत ठगा रहे इन्होंने गोरे लोगों ने ये। गोरा किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। एक बार ये किसी काम से चले गए थे ये, तो अपने गार्डनर को बोला, बोले कि ये गोरे लोग नहीं दे देंगे तेरे को खाना यार, ये मेरा नाम ले लियो। ये पता चला कि जी नहीं, इनका नाम लेते ही तो और ठगा। और कैसे ठगा कि बेचारे को भूख लगी नहीं है, पत्थर खिला दिए भाई साहब इसको ये। रविंद्रनाथ टैगोर साहब वापस लौटते हैं और आते ही देखते हैं कि अपना गार्डनर तो बेचारा बड़ा बीमार पड़ा है ये। बोले कि भाई साहब क्या हुआ आपको ये? बोले क्या बताऊं सर, मैं भूखा था, पत्थर खिला दिए मुझे ये। बोले ऐसे कैसे? बोले देख लो ना, पत्थर खिला दिए मुझे ये, मैं भूखा था ये। रविंद्रनाथ टैगोर साहब को बड़ा गुस्सा आया भाई साहब ये, और चले सीधे गोरों के पास में ये कि है सालो कमीनो, तुमने चांडाल की तरह तुम पेश आते हो, चंडी चंडी और कहते हैं चंडी कई बार ये। बोले साला तुम चांडाल हो क्या? मैं साला तुम्हारा पोस्ट ऑफिस के थ्रू विसर्जन करवा दूंगा, ध्यान रख लियो इस बात का ये। और वहां जो है ना तुम्हारे घर वाले फिर आके वहां गीत गाते रहेंगे, रोते रहेंगे। कबूल कर लिया भाई साहब इन्होंने ये, काबूली वाला कबूल कर दिया भाई साहब इस चीज को। बोले कि जी हाँ, ये तुमने मेरी इमेज खराब की है मार्केट में, ये चित्र गंदा कर दिया तुमने ये। अरे हाँ, चित्र सुनता नहीं है क्या ये? मेरे घर में ही नहीं किया तुमने ये, पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरा चित्र खराब कर दिया तुमने ये। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा लिखी गई है वो पुस्तक है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। देखिएगा एक बार ये कैसे याद होगी ये। रविंद्रनाथ टैगोर साहब को बड़ा ठगा था इन गोरों ने ये। और मैंने कहा हुआ क्या कि इन गोरों ने ठगा, बहुत ज्यादा ठगा। एक दिन ये चले गए विदेश भाई साहब, कुछ काम से चले गए ये। इन्होंने अपने गार्डनर से ये कहा, अपने गार्डनर से ये कहा, बोले कि भाई एक काम करियो, कोई भूख वूख लगे तो इन गोरों से मांग लेना, मेरा नाम ले लेना। पता चला कि जी भूख तो लगी, लेकिन इन्होंने मुझे पत्थर खिला दिए। जैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर वापस आते हैं ये, गार्डनर अपनी व्यथा सुनाता है, और व्यथा इस तरीके से सुनाता है जैसे मानो कि जरा सुनिएगा मेरे दोस्त ये। वो कहते हैं कि बस साफ 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 बड़ा रोता हुआ आता है, बिलखता हुआ आता है कि जी मैं तो भूखा मरा, इन्होंने पत्थर खिला दिए मुझे ये। बड़ा गुस्सा आया और ये चले साला गोरों के पास में, साला चांडाल हो क्या तुम ये, तुम्हारा पोस्ट ऑफिस के थ्रू विसर्जन करवा दूंगा, ध्यान रख लियो इस बात का ये। तो मैंने कहा पोस्ट ऑफिस, चांडाली का विसर्जन, मैंने कहा विसर्जन, विसर्जन, पोस्ट ऑफिस, चांडाली का, साले चांडाल हो क्या तुम ये? लोग रोएंगे वहां, गीत गाएंगे, तुमने मेरी इमेज खराब कर दी, मेरा चित्र गंदा कर दिया। सुन नहीं रहे? चित्र, हाँ चित्र ही है। तो मैंने कहा चित्रा भी इसके द्वारा, चित्र गंदा भी इसके द्वारा, इस घर में ही नहीं पूरे संसार में कर दी तुमने मेरी इमेज खराब। होम एंड वर्ल्ड इनके द्वारा, यानी टोटल हुई 11, लास्ट में एक बची है। 11 याद हुई तो कमेंट करना अपना जरा ये, नहीं तो चलेंगे फिर एक बार दोबारा वही रविंद्रनाथ टैगोर साहब के पास में ये। बताइएगा जरा। मैंने कहा गोरा, गार्डनर, हंगरी स्टोन, चांडालिका, पोस्ट ऑफिस, विसर्जन, गीतांजलि, चित्रांगदा, चित्रा। अरे साला मुझे याद हो गया, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ ये, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें तो जल्दी याद हो जाना चाहिए ये।
बताइएगा जरा, अपना अपना कमेंट कर दीजिएगा एक बार ये। हाँ। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री। हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। यस सर, हो गया सर, यस सर, हो गई। हो गया जी, बिल्कुल परफेक्टली सही है ये। मैंने कहा सारी की सारी याद होगी होगी। ठीक है जी, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। पीछे चलते हैं, आगे चलेंगे थोड़ा सा। एक बचा इसमें, ये कौन सा? किंग ऑफ डार्क चैम्बर। मैंने कहा इसको इसको लिंक कर लेना, बाकी सारे हो जाएगी। 11 तो मैंने स्टोरी में लिंक कर दी है ये। किंग ऑफ डार्क चैम्बर, ये करे तो हम कर सकते हैं ये। जो गोरे लोग होते थे अपने आप को राजा भले ही समझते थे, लेकिन साले कमीने बेटा कहां करते थे? डार्क चैम्बर में बेटा करते थे ये। तो मैंने कहा किंग ऑफ डार्क चैम्बर भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इनके इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। चलता हूं, पॉइंट को देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। चारुलता इज ए 1964 इंडियन ड्रामा फिल्म है, और ये रिटन और डायरेक्टेड की गई है सत्यजीत राय के द्वारा। ये बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है? किसके नोवेल के ऊपर? ये मैंने कहा बेस्ड अपॉन द नोवेल नास्त्रिन बाई नवींद्रनाथ टैगोर। एक बार मैं इस पॉइंट को दोबारा देखता हूँ कि पूरा है या नहीं है, उसके बाद बता देता हूँ। फिलहाल देखेगा, नेशनल एंथम किसका? बांग्लादेश का। ये अमर सोनार बांग्ला। ये और ये बेसिकली रिटर्न किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये अमर सोनार बांग्ला किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया था। बांग्लादेश का एंथम है ये। मैंने कहा कैसे याद करेंगे ये? देखो, रवि का मतलब क्या होता है? सूर्य। सूर्य जो है ना, वो हमेशा अमर ही रहता है। ये सोने की तरह जब अस्त होता है तो देखा होगा आपने, सोने की तरह उसका कलर रहता है। ये बंगले से देखा हो कभी? घर से आपने बंगले से देखा, उसका सोने की तरह रहता है। ये अमर है ये हमेशा सूर्य, ध्यान रखिए। ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखी गई है जी। ये अगला जो पॉइंट है वो कल करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है अपना आप कमेंट कर सकते हैं। अब जिसकी जो प्रॉब्लम है ना, वो कमेंट करिएगा। ये आप में से कई क्या है कि कितनी बार मैं बोल देता हूं ये, मैंने कहा बीच क्लास में फालतू का कमेंट मत किया करो। ये उससे नुकसान आपका हो जाएगा, मुझे पूरी रिदम बनानी पड़ती है ये कि जी मुझे इस स्टोरी को इस तरीके से। अब वो गोरे वाले में मान लो मैं ऐसा होता, अब गोरे में यार अब क्या करूं, इसको कैसे लिंक करूं, मैं क्लास में आकर ऐसे बताऊंगा तो मैं टीचर थोड़ी ना हूं ये। तो समझने की कोशिश क्या करें, जो भी समस्या आपकी वो एंड में कर दिया करें। ये मैंने पहले ही बोलता पीडीएफ कंपाइल का कि वो बना रहा है, उसको थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, सैटरडे संडे तक बना देगा ये। बाकी ऐसा है नहीं कि हमने अपलोड नहीं किया, अपलोड तो हमने सारी कर रखी है। हम कोशिश कर रहे हैं उसको कम से कम पेज में कैसे ले जाया जाए। कोशिश ये भी करेंगे कि एक पीडीएफ तो पहले कंपाइल करके ऐसे दे देंगे जिसको कि आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि नहीं उससे भी कम पेज में ही है, तो मैं उसी में थोड़ा दिमाग लगा रहा हूं कैसे किया जाए, उसको किस तरीके से टेबल में अरेंज किया जाए। तो आप एक ही चीज जो है ना, ये उससे क्या है कि आपको नुकसान ज्यादा आपको खुद को ही होगा ये। हाँ हाँ, पीडीएफ एक बार देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज याद हो जाएगी, कहीं दिक्कत है ही नहीं एक तरह से ये। हाँ ठीक है। ये कब से 2 क्लास स्टार्ट होगी? मतलब मैं समझा नहीं कुछ ये। राहुल पाल, आप क्या कहना चाह रहे हैं? 2 क्लास कब से स्टार्ट होगी? ये थोड़ा सा मेरा, अच्छा वो पॉइंट ये वो हम देखते हैं। एक्चुअली में मुझे कल, मैं इस सैटरडे को तो जा नहीं पाया ये घर पर, ये तो मैं इस सैटरडे को जाके आ जाऊँ, या तो मैं कल परसों से कर दूंगा, नहीं तो फिर मंडे से तो मैं 100% उसमें इंपॉर्टेंट डेज को इंक्लूड कर दूंगा इसी के अंदर। ये तो दोनों चलते रहेंगे टॉपिक ये। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, पढ़ा हुआ समझ में आ गया? पढ़ा हुआ समझ में नहीं आया ना, तो बीच क्लास में 100 कमेंट करो, मजा मुझे भी आएगा, उससे मुझे लगेगा कि नहीं मेरे अंदर कमियां है जी। ये समझ रहे हैं? ये पढ़ा हुआ समझ में नहीं आया ना, वहां कमेंट 100 कर देना ये, तो बोलेगी जी मुझे भी मजा आएगा, बोलेगी नहीं यार बच्चे को दिक्कत हो रही है, लगा अपना एफर्ट और एक बार ये। हाँ ठीक है। ये पॉलिटिक्स की क्लास जो है, वो पॉलिटिक्स की क्लास हो तो गई है, उसमें द्रोणाचार्य वाले बेच में हुई थी ना आज ये, सर ने ली थी, गौरव सर ने ये। ठीक है, मैं मिलता हूँ कल, ये मैं थोड़ा खाना वाना खाने जाऊंगा बाहर ये। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।